पीलीभीत जिले के पूरनपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ट्रांस शारदा क्षेत्र में बाढ़ तथा शारदा नदी द्वारा होने वाली भू कटान ने दशकों से जिस विकास की रफ्तार को जकड़ रखा था, अब उस विकास की नींव पड़ना शुरू हो चुका है। ट्रांस शारदा क्षेत्रवासी वर्षों से जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह बहुप्रतीक्षित घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं, क्योंकि हजारा के धनारा घाट पर शारदा नदी में बनने वाले पुल के निर्माण की तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें कि ट्रांस शारदा क्षेत्रवासियों द्वारा जनपद के जनप्रतिनिधियों से शारदा नदी पर पुल बनाने की मांग दशकों से की जा रही थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए मुख्य रूप से पीलीभीत सांसद जितिन प्रसाद तथा पूरनपुर विधायक बाबूराम पासवान के साथ साथ जनपद के अन्य क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा किए गए अथक प्रयासों से 269 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 3.25 किलोमीटर लंबे पुल के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आइए आपको सुनाते हैं कि इस मौके पर लोगों ने क्या कहा। यूपीएन टीवी के लिए मनोज प्रजापति की खास रिपोर्ट। जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं निखिल सिंह, जानकी देवी खादी ग्राम उद्योग सेवा संस्था से। ये जो शारदा नदी पे धनारा घाट पर जो पक्का पुल का निर्माण किया जा रहा है जी, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे, किस तरह का इस क्षेत्र को लाभ मिलेगा? सर ये बहुत खुशी की बात है। पहले हम यहाँ से अपने ज़िले जाने के लिए या पूरनपुर जाने के लिए हमें 3 ज़िलों से होकर जाना पड़ता था, लखीमपुर, शाहजहांपुर, फिर हम पीलीभीत में जाते थे। आज हमें 25 किलोमीटर की जो दूरी थी, हम 125 किलोमीटर की हम दूरी तय करते थे। परेशानियाँ अलग थीं, आने जाने की, मार्केटिंग से लेकर हर चीज़ की असुविधाएँ थीं। आज ये पुल बन जाने से जो क्षेत्र में एक विकास रुका हुआ था, कहीं ना कहीं इस पुल के बन जाने से विकास कहीं ना कहीं क्षेत्र में फिर से होगा और नए कीर्ति, नए आयाम यहाँ पे फिर बने जाएंगे। और इस पुल के बन जाने से इस क्षेत्र के लिए ही नहीं, लखीमपुर के ही लाखों लोगों को ये फ़ायदा मिलेगा, जिससे तमाम तरह की दिक्कतें जो होती थी, बाहर घूमते थे, बाहर कई ज़िलों से घूम के जाते थे, बरेली, दिल्ली जाने के लिए यहाँ से सुविधाजनक हो जाएगी। जो दूरी हम लोग की सीधे लगभग 100 से 150 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। तो इस पुल के निर्माण होने से क्या व्यापार में भी इसका कुछ फायदा मिलेगा? जी बिल्कुल, यहाँ से बरेली, दिल्ली बहुत नज़दीक है। जैसे कि यहाँ के जो लोकल के मार्केट है, पूरा घूम के पलियाँ पूरनपुर होते हुए जाते थे। अब यहाँ से डायरेक्टली वो पूरनपुर यहाँ से 25 किलोमीटर और फिर वहाँ से अपने बरेली या दिल्ली को निकल पाएंगे यहाँ से व्यापार के लिए। ठीक है, धन्यवाद जी। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गुरसेठ पाल सिंह है और मैं यहाँ का स्थानीय पत्रकार हूँ। ये जो शारदा नदी पे हजारा के धनारा घाट पर पक्के पुल का निर्माण किया जा रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले मैं यहाँ के स्थानीय विधायक बाबूराम पासवान और जितिन प्रसाद जी सांसद और केंद्रीय मंत्री और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत आभार करता हूँ। और वो ये जो पुल है जो धनारा घाट पे बन रहा है, इसकी मांग पिछले कई दशकों से चली आ रही थी, जो अब साकार होती हुई दिख रही है। जिसके प्लांट शारदा उस पार रुद्रपुर में लगाए गए हैं और यहाँ भरजुनिया में भी लगाए जा रहे हैं और कार्य अभी प्रचलित ही है। इस पुल के बन जाने से खीरी और पीलीभीत के जो लोग हैं, लगभग लाखों की आबादी इससे लाभ उठाएगी और व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी। अभी क्या होता है कि जो यहाँ के लोग हैं खीरी पीलीभीत के, वो शाहजहांपुर जनपद होते हुए और पीलीभीत ट्रांस शारदा के लोग लखीमपुर, शाहजहांपुर होकर 2 जिलों से गुजरकर अपने तहसील या ज़िले में जाते हैं, जो काफ़ी लंबा समय हो जाता है। वो जो सफ़र है वो बहुत ही कम हो जाएगा, जो घंटों का सफ़र है मिनटों में हो जाएगा। और इसके लिए जिन भी जनप्रतिनिधियों ने प्रयास किया है, उनका बहुत बहुत आभार करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। कुछ और छोटा तो नहीं है? तो वहीं पलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हुआ राज्य स्तरीय क्रम में मॉक ड्रिल टेस्ट का आयोजन। पूरे राज्य में आपदा से बचाव राहत के लिए हर तहसील स्तर पर कराया जा रहा है मॉक ड्रिल टेस्ट। इसी क्रम में पलिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डमी आग लगाई गई। इसके बाद अलार्म बजते ही तमाम सुरक्षा बल, एनडीआरएफ समेत अस्पताल में 3 डमी घायल व्यक्तियों का किया गया रेस्क्यू। इस कार्यक्रम में मॉक ड्रिल टेस्ट को देखकर चौंके लोग,
रिहर्सल इतना जबरदस्त था कि ऐसा लग रहा था कि वाकई अस्पताल के अंदर आग लग चुकी है और सुरक्षाकर्मी राहत बचाव कार्य के लिए दलबल के साथ किस तरह से उनको निकाल कर बाहर ले गए। इस कार्यक्रम के दौरान रेड कलर के कपड़े पहनते हुए व्यक्ति लगभग 90% जले हुए थे एक सफेद कपड़े में जो लगभग 50% जल चुका था। इस रिहर्सल में डॉक्टर किसी पेशेंट को सीपीआर दे रहे थे तो किसी को ड्रिप चढ़ाई जा रही थी। यूपीएन टीवी के लिए संजय कुमार की खास रिपोर्ट।